हाउस वाले भी उसी जगह कोयटा वाली जगह पे जाकर झुक गए, एक ही जगह पे जाके सजदा कर दिया। ये चाबी वाले खिलौने हैं, खिलौने चाबी वाले। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। इंटरिम सेटअप कितने अरसे के लिए आएगा, इसकी आईनी हैसियत क्या होगी? लेट्स टेक अ लुक एट हेडलाइंस टुनाइट। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में शिकस्त का दुख, मुस्लिम लीग नून भूलने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट पर गठजोड़ का इल्जाम। नादीदा कुव्वतों का ओपनली साथ दे रही है, उसके बाद पीपल्स पार्टी का नाम लेना मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के साथ मजीद ज्यादती है। संजरानी के दरबार पर सबके झुकने की वजह क्या है? नवाज शरीफ का सवाल। एक ही जगह पे जाके सजदा कर दिया। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने नवाज शरीफ को उनका माजी याद करवा दिया। मियां साहब मेमोस के उंडिल में मियां साहब जरा याद कर लें, माजी में चले जाए तो मियां साहब को बहुत कुछ यादें। मियां नवाज शरीफ को निगरान हुकूमत से किस बात का खौफ है? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली राना अफजल खान से, पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली शाजिया मरी से, तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली शफकत महमूद से और माहिर कानून आरिफ चौधरी से। मुस्लिम लीग नून चेयरमैन सेनेट के मामले पर अपनी शिकस्त का दुख अभी तक भूलने पर तैयार नहीं। लहजे की तलखी बढ़ती चली जा रही है। इल्फाज से गुस्सा आया है। सारी बरहमी पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट पर है। इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि इस गठजोड़ की वजह से एक जो वजह हुई कि सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट बने हैं, इसके पीछे असल में कोई और है। आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने भी इसी जानिब इशारे करते हुए कहा कि बनी गाला और बिलावल हाउस वाले एक ही दरबार पर जाकर क्यों झुक गए? कराची से आने वाले भी संजरानी के दरबार पर जाकर झुक गए। क्या वजह थी कि जीपीएस की तरह कोई एक ही जगह पर, हर कोई एक ही तरह पर जा पहुंचा? नवाज शरीफ ने कहा कि कौन सी खास वजह थी कि सारे वहीं पर जाकर झुके? वो वजह अवाम के सामने आनी चाहिए। अगले इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत आइन से बालातर होकर कोई काम नहीं कर सकती। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने भी सेनेट इलेक्शन में गठजोड़ का इल्जाम, मगर उनके अल्फाज कुछ ज्यादा ही तल्ख हो गए। लेट्स वॉच। इस तरह का जो सेनेट का निकाह हुआ, इसकी शरई इजाजत ही नहीं है, ये गैर जमहूरी है। ये जिस तरह इन्होंने इद्दत में पहले गुनाह किया है ना, ये भी एक गुनाह किया है। और जरदारी साहब ने जो रही सही इज्जत थी इमरान खान की, वो डुबो दी है और उसने बताया है कि ये बिकते हैं, कोई सस्ता बिकता है, कोई महंगा बिकता है, लेकिन बिकता है और ये तब्दीली बिक रही है। I'll start with you, Shazia Mai Sahaba. Thank you very much for being on the program. पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगना है, बरमला लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ आगे खड़ी होती थी। कैसा लग रहा है आपको इल्जाम? बहुत आयरॉनिक है और इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ है। मुस्लिम लीग नवाज़ का आगाज़ उनकी पैदाइश जो हुई है, आप जानती हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में सियासत की जो फ़िज़ा थी उसको बर्बाद करने के लिए कुछ लोगों को इकट्ठा किया गया। और इस्टेब्लिशमेंट का नाम तो बड़ा हैरानकुन लगता है जब नवाज शरीफ साहब की जानिब से आता है, क्योंकि ये एक बड़ा नोन फैक्ट है कि उनका गठ जोड़ बहुत मजबूत रहा है। जनरल ज़िया-उल हक से लेकर मुख्तलिफ जनरल जिलानी और जितने भी आप नाम उठा के देख लें, बतदरीज उन्होंने अपने इक़दामात से ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग और बड़ा वाज़े मैसेज दिया है कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़े हुए हैं और वो पाकिस्तान की इलेक्टेड हुकूमत को गिराने में बहुत अहम किरदार अदा करते रहे हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के अदवार आप देख लें, बल्कि आप 2012 में देख लें जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हो चुका था, जब मिसाक जमहूरियत जो आज याद आ रहा है नवाज शरीफ साहब उनकी जमात के लोगों को, आपने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए जिन अल्फाज और जिन अलकाब का इस्तेमाल किया, आप इतने बेचैन रहे उनको डीसीट करने के लिए, उनको वजीर आजम हाउस से निकालने के हवाले से। वो जज जो थे वो इतने अपनी जजमेंट में इतने सीरियस नहीं नजर आए जितने आप अपने बयान
बयानात में सीरियस नजर आए। लेकिन बहरहाल हम समझते हैं कि इस मुल्क में इदारों को मजबूत होना जरूरी है, शख्सियात का मजबूत होना जरूरी नहीं है। नवाज शरीफ साहब को आज क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों ने सेनेट में एक सिटिंग गवर्नमेंट को एक मरतबा नहीं 2 मरतबा शिकस्त दी है, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन आया है, नजर आती है। लेकिन इस फ्रस्ट्रेशन में मैं नहीं समझती कि इस तरह का रिएक्शन शो करना चाहिए। अभी आपने एक मिनिस्टर की आपने दिखाई है, इन मिनिस्टर साहब के लिए तो देखिए ही इज अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। आई एम अमेज्ड कि जिस तरह इन्होंने जजेस के लिए बातें की हैं, 5 जजेस के लिए, और वो कहते हैं ना शाह से ज्यादा शाह के वफादार, तो बुत कह देना और इस तरह की बातें कर देना, तारीख में पहली मर्तबा नवाज शरीफ साहब की फैमिली बिलखुसूस हाउस ऑफ शरीफ के हवाले से एक फैसला जजेस का है। वरना तो ये बड़ा आम परसेप्शन और रियलिटी है कि हक में फैसले आते रहे। इन्होंने खुद फोन पर जजों से फैसले मांगे हैं। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के लिए सख्त से सख्त और ज्यादा से ज्यादा सजाओं का मुतालबा किया गया है, और ऐसा हुआ है इस मुल्क के अंदर। और आज ये जमात किसी को एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होने का जो आपने बातें की वो तारीख का हिस्सा है। लेकिन क्या आज भी ऐसा हो रहा है? क्योंकि अब वो तो आज की बात करें कि जीपीएस की तरह सब एक जगह झुक गए। आज क्या हुआ? आज उनको शिकस्त हुई है। देखिए वेरी एम्बैरेसिंग फॉर अ सिटिंग गवर्नमेंट। और चेयरमैन की तो हो गई उन्हें शिकस्त, डिप्टी चेयरमैन पे उनकी अपनी जमात कि एक साथ जो एलाइड लोग हैं, जिनके उनके साथ गठजोड़ है जिनका, वो नहीं राजी हुए उनके कैंडिडेट को वोट करने के लिए। और फाटा के अरकान बहुत नाराज हुए कि उन्होंने जिस शख्स का इंतखाब किया वो फाटा रिफॉर्म्स के खिलाफ है। अब वो इंडिपेंडेंट की बात करते हैं। फरिया प्लीज, पंजाब में आप मुझे बताएं बाय इलेक्शंस में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आकर पीएमएलएन में शामिल हो जाते हैं, राइट? तो दैट कैन हैपन। अभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पंजाब के अंदर अभी जो सेनेट के उस पे हुए इंडिपेंडेंट आए हैं, और इन्होंने बरमला का जी हमें ज्वाइन करेंगे, कर लें ज्वाइन। लेकिन जब वो करें तो इट्स ओके। वो इन अ लाइटर टोन आज से कि जी हमारा कुत्ता तो कुत्ता है, आपका कुत्ता टॉमी है, राइट? सो यू नो आई मीन लिटरली दिस इज एक्चुअली इसी के ऊपर ऑन लाइटर नोट कही है ये बात। लेकिन अगर आप इजाजत दें, एक वक्फे पे चले जाते हैं क्योंकि काफी सारी बातें हैं। आई डोंट वांट टू टेक अ ब्रेक इन बिटवीन जब जवाब दे रहे हो। हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं कि वॉचिंग ट्रेंड फेयर है। एंड वेलकम बैक। मियां साहब के शिकवे और तलखी जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा के ओहदे से जो हटाया गया उसका गम भी अभी तक मौजूद है। जमहूरियत में एक वज़ीर आज़म का हटाना, उसकी जगह दूसरे शख्स का वज़ीर आज़म बन जाना जमहूरी रवायत का हिस्सा है। इस पर आपको हम एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन क्योंकि बड़ी अहम बात की शाज़िया मरी साहबा ने, पहले जवाब ले लूँ एंड देन विल शो यू राना साहब। बड़ी इंटरेस्टिंग आखिर में उन्होंने लाइटर नोट एग्जाम्पल भी दी, लेकिन इतनी जल्दी भूलें तो नहीं ना जो किया था आपने, और अब इल्ज़ाम आप दूसरी तरफ लगा रहे हैं। देखिए ना, शाजिया मरी साहब के उसी तरह का एग्जाम्पल मैं देता हूँ। ये नून लीग के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में कहते हैं जी ज़ियाउल हक का था, ये था। ये भुट्टो के डैडी को भूल गए, जो भुट्टो जिसको डैडी कहता था, भुट्टो को जिसने भुट्टो बनाया था, वो भी तो उसी जगह से पैदा होके आया था ना। हाउ डिड ही स्टार्ट हिज कैरियर? तो दूसरों को छोटा दिखाना और ये करना, ये हम सियासतदान करते हैं एक दूसरे के साथ। इनकी जो आर्गूमेंट्स हैं कि जी बड़े शफाफ इलेक्शन हुए हैं, बलूचिस्तान के अंदर बड़े जमहूरी अमल दरामद हुआ है और वहाँ की हुकूमत टूटनी चाहिए थी, वहाँ से सेनेटर ऐसे ही बनने चाहिए थे, और जो इलेक्शन हुआ है सेनेट के अंदर वो बड़ा प्योर और बड़ा ईमानदार लोगों ने किया है। तो मैं अल्लाह करे इनकी बातें अवाम मान लें और अवाम मान के इनको वोट भी दे दें। पैरामीटर के अंदर ही हुआ है ना, कुछ डेमोक्रेसी के पैरामीटर से बाहर तो नहीं हुआ। अल्लाह पाकिस्तान को इस जमहूरियत से माफ़ कर दे, हमारे मुल्क में इस जमहूरियत से जो आप जिसकी तारीफ कर रही हैं शायद कि ये बहुत अच्छा हो गया। देखें, एक काम हो गया, चले वो बन गया, जिस तरीके से किया गया, जिस तरीके से लोगों को टेलीफोन आए, जिस तरीके के साथ वो जो मैं हासिल बिजंजो की स्पीच को 100% दुरुस्त स्पीच समझता हूँ।
उसने जो बातें की वो एक एक दरवाजा खटखटाया, लोगों से एक एक से वोट मांगने गया, जो लोगों ने उसको जवाब दिए। अगर एक सवाल है, अगर यही पीपल्स पार्टी जिसको आज आप कह रहे हैं कि जीपीएस पे जाकर झुक गई, आप लोगों के साथ मिल जाती तो फिर ये जमहूरी थी। देखें बात, क्योंकि ये पीटीआई के साथ मिल गई तो ये जमहूरी पार्टी। हमारे से नहीं मिलने की जरूरत थी, और ना मिले, मिल भी जाए सियासी जमातें तो कोई बुरी बात नहीं है। ये पीटीआई से मिल गए, हमें कोई ऐसी बात नहीं। हम जो तनकीद हमारे बंदे कर रहे हैं बहुत ज्यादा, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं। ये दोनों मिलके जॉइंट वेंचर कर लें। आप तो कह रहे हैं कि आप तो बजिंजो साहब के साथ हैं जो कह रहे हैं मुझे शर्म आती है पार्लियामेंट में बैठे। देखिए उनको बिल्कुल तो आपको भी शर्म आती है। साहब की जो फीलिंग्स थी और जो उन्होंने हशर बलूचिस्तान में होते हुए देखा, जिस तरीके से ये इलेक्शन हुआ, उनकी सही फीलिंग्स थी, वो दुखी थे, वो बोले ठीक, लेकिन मैं उनको सच्चा इंसान समझता हूँ। राइट, लेकिन आप अपने मामला तो ठीक कर ले। आज भी सुना मौलाना फजल रहमान से मियां नवाज शरीफ की मुलाकात में ये बात, यहाँ पे भी बात पूछी गई कि बताया आपने वोट दिए भी थे कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने मीटिंग हुई है, कोई ऐसी उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन। डू यू नो कि आपका वोट किसने दिया और किसने दिया? फॉर श्योर आपको पता है? मेरा ख्याल है कि वी हैव क्लियर कट आइडियाज। 7-8 तो मिसिंग है जिनका मिसिंग है ना जी, है। किधर के हैं, कहाँ के? ये मुझे नहीं पता कि मैं उसमें इतना इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से मिसिंग हुए हैं, जिस तरीके से फोन कॉल्स हुई हैं, मतलब हर बंदे को फोन आए। पहले नवाज शरीफ को जब हम प्रेसिडेंट इलेक्ट कर रहे थे, वोट ना दो, वोट देने मत जाओ। फिर जो बलूचिस्तान में हुआ वो हासिल, किसको कॉल आई? नाम दें किसी बंदे का। मुझे भी आई। आपको कॉल आई? किसकी कॉल आई? ये नहीं मैं बताऊंगा। आपको पता है? बड़े सीनियर ऑफिसर की आई, दोस्ताना तरीके से आई। क्या कहा उन्होंने आपको? उन्होंने कहा यार तुम भी वोट देने जा रहे हो, ये सोचो यार, ये अदलिया की बेइज्जती तो नहीं होगी। दोस्ताना ऑफिसर, यू मीन फ्रॉम द आर्मी? Of course. तो आपसे रवाबित मैंने उस दिन आके हाउस में बताया अपने दोस्तों को कि आपको फोन आए, आप 20 लोगों ने कहा हमें फोन आए, लोगों ने टेलीफोन नंबर दिए कि ये अफसरों ने फोन किए। कौन लोग? सर बड़ी अहम खबर। ये बात तो बहुत दफा हो चुकी है, मैं अपने कई टॉक शोज में बता चुका हूँ। मतलब हमें तो कोई शुबा नहीं है। किस बात में? किसको शुबा है कि ये बलूचिस्तान में क्या हुआ? राइट, बड़ा ओपनली कहते हैं। क्विकली वेरी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की बात है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के देखें आप, सिर्फ इस वक्त जस्टिफाई करने के लिए जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ है, नहीं मेरी बात सुनो, मैं मुकम्मल कर लूं बात को। नवाज शरीफ साहब, जो कि मैं नवाज शरीफ साहब को इस पार्लियामेंट की डिसरिस्पेक्ट का सबसे बड़ा जिम्मेदार समझती हूँ। आप वो दिन गिन लें कि कितनी दफा वो वजीर आजम की हैसियत में इस पार्लियामेंट में आए, और फिर उनका रिकॉर्ड यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ कंपेयर करें। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, नहीं प्लीज इसको आप जस्टिफाई ना करें। आप पार्लियामेंट में लाए वोट का तकद्दुस, वोट का तकद्दुस। अच्छा, क्यों नहीं आते थे? नहीं, देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। मैं बता देता हूं। नहीं, आप वो क्यों नहीं आते थे वो बताइए। क्योंकि सारी पावर तो जरदारी साहब के पास थी। यूसुफ रजा तो फारग आदमी था। इससे जिसके पास पावर हो वो ना है पार्लियामेंट में। यूसुफ रजा के पास तो कुछ भी नहीं था, सिवाय लोगों को पैसे देता था। आसिफ अली जरदारी साहब वो शख्सियत है जिन्होंने जनरल मुशर्रफ के इकदामात को नल एंड वॉइड किया और तमाम पावर पार्लियामेंट को दी और प्राइम मिनिस्टर को स्ट्रेंथन किया। प्लीज, सबसे भारी है ना जी। अब देखिए फरिया, शहीद भुट्टो की मिसाल ये ले आते हैं डिक्टेटरशिप के वक्त से। शहीद भुट्टो, yes, he was in the government at a time जब इस मुल्क में जमहूरियत नहीं थी। उसी गवर्नमेंट से वो निकल के उन्होंने बगावत की, 300 बंदों के साथ उन्होंने जमात बनाई, और आज आप देखिए तो नवाज शरीफ अगर आज बगावत कर रहा है भाई, उनको वो तो जनरल जिया की कब्र पे खड़े होके उन्हें शहीद बोल के और कहते थे कि हम इस शहीद के मिशन को आगे बढ़ाएंगे, और उसी सांस में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और शहीद भुट्टो को जो जिन अल्फाज से उन्होंने याद किया, आपके पास वो वीडियोज है, आप चला ले। मतलब आज आपको एक फैसला आपके खिलाफ आया, दूसरा आपको पार्लियामेंट से निकाला, ठीक है, आपकी अहलियत नहीं बनती, आप उसे चैलेंज करें कोर्ट में। एक तरफ आप कहते हैं फैसला कबूल है, दूसरी तरफ आप जजेस को गालियां दे रहे हैं। क्योंकि जमहूरियत का जिक्र हुआ, लेकिन निहाल हाशमी की आप स्टेटमेंट बच्चों के साथ बैठ के देख सकते हैं, हमने पार्टी से निकाल दिया, बीप होता रहता है। निहाल हाशमी को पार्टी से निकाल दिया। उनको सजा हुई है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने उनकी पिक्चर लगाई है अपनी ट्विटर अकाउंट पर। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, 3 दिन पहले की बात है, वो क्यों लगाई? उसको ये तो नहीं कहा कि मतलब इसलिए लगाई है कि अगर उसकी बात आप नहीं लगा लेती, किसी और की लगा लेती, उनकी क्यों लगाई? देखें, एक बंदा, एक पाकिस्तानी तो है ना वो, अगर वो हर्ट है, ये तो हर्ट क्या है सर? अभी आप कह रहे हैं हर्ट है, उन्होंने दूसरों को हर्ट किया है, वो नहीं नजर आया आपको? किसी के साथ अगर ज्यादती होती है और उसको आप समझते हैं कि ज्यादती हुई है,
तो आप कह रहे हैं निहाल हाशमी साहब के साथ ज्यादती हुई मुझे है? नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में हम देखिए, बात कर मीर रहे हैं। हासिल बिजंजो साहब की मैं बड़ी इज्जत करती हूँ। ओके। जो फैक्ट है वो ये है कि उनकी जमात के गालिबन 2008 में जमात उनकी एक भी सीट नहीं आई थी। ही स्टिल बिकेम अ सेनेटर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। वहां लोगों ने वोट किया होगा अपने जमीर के फैसले पे उस वक्त बिजंजो साहब को। Interesting लेकिन question. अब क्योंकि लोगों ने अपने जमीर के हवाले से फैसला फिर किया। ज़मीर की अच्छा, आप ये कहते हैं इंडिपेंडेंट, आपने कितने इंडिपेंडेंट को लिया है पंजाब के अंदर? नेशनल असेंबली के बाय इलेक्शन और प्रोविंशियल असेंबली Okay, के बाय I'll let you answer this. Let me bring within दूसरे का वोट Let me come to दूसरे के answer वोट this. का एहतराम नहीं करना होता है ना करना, जी। दूसरे के आप देखिए आगे ये क्योंकि विचार कर रहे क्योंकि हैं। जमहूरियत की बात हुई, हम आपको गुनाह एक नहीं है। ट्रांजिशन दिखाया है। There is an coming to you. option. ये तो जरदारी साहब ने राना पहले साहब- नहीं कह दिया था मैं गवर्नमेंट गिरा के दिखाऊंगा। राना नहीं नहीं, जरदारी साहब वो तो ने नहीं, कहा चौधरी था, साहब की बात बस सुनो, जरदारी क्योंकि साहब ने इंटरनेट कहा था गवर्नमेंट- और पॉलिटिकल स्टेट्समेंट दी जाती है ये, और बात है कि Political उनकी statements. जबान सच्ची साबित होती है, नीयत साफ है। क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट का खदशा आज मियां साहब ने जाहिर किया है। सबसे अहम सवाल यह है, आइन से बालातर होकर कोई काम नहीं कर सकती, नवाज शरीफ साहब ने कहा है, जो इंटरिम गवर्नमेंट है। आइन क्या कहता है इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में? मैं आइन के जो कहता है उससे पहले एक बात जरा नई, क्योंकि इस सारी सूरत हाल पे कि जो ये करते हैं वो सब ठीक है, यानी नून करती है, जो दूसरी की पार्टियां करती हैं अगर मिलके कर ले तो वो ना उसकी आइन को इजाजत देता है, ना कानून इजाजत देता है, और ना अखलाक इजाजत देता है। इसके बारे में मजहब में भी आ जाएंगे। हाँ, एक सेकंड सर मैडम, बात यह है कि वो पंजाबी का एक शेर है कि तेरे हाथ ते सारियां सिद्धियां ने, मेरे हाथ दी पुट्ठी लकीर दसी, आप इत्थे भी उत्थे भी जन्नतां विच, मैनू दोज़खा राह सिद्धा तीर दसी, शर्मा ला के फेर शरीफ है तू, मैनू कमी हकीर फकीर दसी, इको मिट्टी दे आपा इंसान दोवे, मैं तू को जिन दा नहीं, मैं को जिन दा नहीं, तू को परी दा नहीं। बात यह है, एक मुल्क है, उस मुल्क में जुल्फकार अली भुट्टो भी पैदा हुए, इक्तदार किस तरह चलता आया है, किसके पास था, जुल्फकार अली भुट्टो कैसे पैदा, नहीं इस तरह ना करे, बात सुन लेना आप एक सेकंड, आप एक सेकंड, आप अपनी बारी पे बात करें ताकि पता चले कि आप इंतहाई जमहूरी इंसान हैं। अब बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी, मैं इसी पे आता हूं, हम सबको जमहूरी मानते हैं, छोड़ दिया हमने सब पीछे जो किसी ने किया है। अब सूरत हाल जब बनी है 2013 के बाद, 13 से पहले एक जमहूरी गवर्नमेंट थी या नहीं थी? पीपल्स पार्टी की जमहूरियत थी। क्या पीपल्स पार्टी को हक नहीं पहुंचता था कि वो जमहूरी वो अपना टेन्योर पूरा करे और उसके काम करवाया? सर प्लीज लिसन मी, इस तरह ना करें। ठीक, आप मिनिस्टर नहीं है और मैं आपका मुलाजिम नहीं हूं, मैं आपके साथ बात करने के लिए नहीं, एक सेकंड मेरी गुफ्तगू तो सुन लेना, आप मुदाखलत करते हैं उससे सारी बात कंप्लीट कर लें। बात यह है, इसमें मैं फ्रिया आपसे ये जो आपके प्रोग्राम की वसातत से बार बार मुदाखलत होगी तो बात नहीं होगी। गवर्नमेंट उनकी थी, ठीक, और एक दिन काम नहीं करने दिया गया। अनीता तुराब केस आया और उसकी आड़ में ये कि जी किसी को अफसर नहीं लगा सकते, हर रोज हालत ये होती थी कि चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया होता था, ठीक, और ये बड़े खुश थे, और फिर एक वक्त आया जब उसे मजबूत करने का वक्त था तो ये खड़े हो गए मेमो गेट में, इन्होंने कहा कि जनाब ये जो आसिफ अली जरदारी है ना प्रेसिडेंट, ये गद्दार है, इसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। अब आप मुझे ये बताएं कि हम अगर इस तारीख को भूलना चाहते हैं तो उसके बाद फिर भूलने का एक तरीका है। भूलने का तरीका ये है कि हम ये समझें कि ये आइन है और इस आइन के तहत अदलिया है और इसी आइन के तहत फौज है, जो जो काम कर रहा है उसे अपना काम करने दिया जाए। आप ताकतवर हो, किसी के टेलीफोन की परवाह ना करें। ये कहना कि मुझे बात सुने आप है, फिर इसका मतलब ये हुआ कि मुझे आप पे नहीं एतमाद कि आपके अगर इतने कमजोर हैं तो फिर मेरे आप नुमाइंदे होने का हक ही नहीं अदा कर सकते, उनकी मजाल नहीं है। मैं आपको एक अर्ज करूं, अगर आपको कोई फौजी अफसर फोन करता है तो गिव हिम ए शट अप कॉल, टेल हिम कि भाई नोबडी बिजनेस। आप सुनते हैं टेलीफोन, एक सेकंड, और उसके बाद एक सेकंड बात ये है, अच्छा ये मामलात ये है कि असल चीज जो है अब हुआ ये कि ये समझते थे कि शायद इमरान खान इतना अहमक है कि वो इस मामले में बिल्कुल डट जाएगा कि जी हम तने तरह खड़े रहेंगे। इमरान खान ने बड़ी अक्लमंदी की और बसीरत का मुजाहरा किया
आसिफ अली जरदारी ने और बलूचिस्तान के लोगों उन्होंने कहा जी देखिए बात यह है कि हम कहते हैं महरूमियों की बात करते हैं, आओ जनाब बलूचिस्तान को बट सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस। हम ब्रेक लेंगे। जमहूरियत की बात हुई, जमहूरियत के हवाले से हमने आपको कहा था कि एक छोटी सी आपको मिसाल दिखानी है कि ट्रांजिशन की हम बात करते हैं, बरतानिया में भी हुई, कैसे हुई थी, वी विल शो यू आफ्टर ब्रेक। कीप वाचिंग टाइम्स पर। वेलकम बैक। जब बरतानिया में डेविड कैमरन को कबल इस वक्त अपने ओहदे से हटना पड़ा तो उनकी जगह टेरेसा मे ने ले ली। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। एक वजीर आजम नहायत बावकार अंदाज से 10 डाउनिंग स्ट्रीट से रुखसत हुए और दूसरे ने उसकी जगह ले ली। ना ये इल्जाम लगाया कि मुझे क्यों निकाला गया, ना किसी इदारे पर तनकीद की गई, ना ब्रेक्सिट के तरीक़ेकार पे कुछ कहा गया। 28 जुलाई से पाकिस्तान में हम एक ही शिकवा सुन रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। लेट्स वॉच। It's not been an easy journey. And of course, we've not got every decision right. But I do believe that today our country is much stronger. David Cameron, I follow in the footsteps of a great modern Prime Minister. Under David's leadership, the government stabilised the economy, reduced the budget deficit, and helped more people into work than ever before. नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म आपने बनाया था, आज नवाज शरीफ को उन्होंने निकाल दिया। करोड़ों आवाम ने नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब किया और चंद लोगों ने, 5 लोगों ने नवाज शरीफ को रुस्वा करके उसे दफ्तर से बाहर निकाल दिया। मुझे तो एक मिनट में 5 जजों ने फारिग कर दिया। पहले तो ये बताओ यार, पहले अब मुझे ये बताओ, क्या इस नाअहली को आप मानते हैं? पाकिस्तान की अवाम ने मियां नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया था, PMLN को वोट दिया था, तो हमारा वज़ीर आज़म आज भी नवाज शरीफ है। शाज़िया मई साहब, एक ट्रांजिशन आप लोगों की गवर्नमेंट के ज़माने में भी हुई थी, उस वक्त भी हमने ये नहीं देखा था माहौल जो अभी है। वजह क्या है इसकी? आज नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं रेफरेंडम होगा फैसले के खिलाफ जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा। फरिया देखिए, अब तो दे गेटिंग अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, और अब आप देख रही है कि क्या रिएक्शंस हैं। करसे से 28 जुलाई आपने कहा कि उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की कोई और प्रायोरिटी नहीं है, शायद हमारे मसाइल ख़त्म हो गए। इस हद तक हम चले गए कि पेरिस में जब पाकिस्तान को अशद ज़रूरत थी अपना केस लड़ने की, उस वक्त भी पूरी हुकूमती मशीनरी जो थी वो इंगेज की गई थी सिर्फ इस कॉज के ऊपर कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक फ़ैसला आ गया। देखिए, अगर हम इन इदारों को मजबूत करने की बात करते हैं और हम कहते हैं कि इन इदारों की का इस्तेहकाम हमारी भी जिम्मेदारी है, और ये सिर्फ स्टेटमेंट्स की हद तक नहीं होना चाहिए, ये एक्शंस में भी होना चाहिए। एक फैसला आया, गलत या सही, मैं उसकी बहस में नहीं जाना चाहती। जो कुछ ऑनरेबल जजेस ने कहा, किया, लिखा, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहती, लेकिन एक मिसाली किरदार अदा कर सकते थे नवाज लीग वाले या उनकी लीडरशिप कि वो इस फैसले को सिर्फ लफाजी में बात नहीं करते कि जी हमें कबूल है, अपने एक्शन से भी दिखाते। मैं देख रही थी, आप दिखा रही हैं जमहूरियत की मिसालें, आप दिखा रही हैं जिस तरह की जमहूरियत इन्हें पसंद है। मुझे तो लगता है कि वो शम्पेटेरियन मॉडल इनको पसंद है, जहां पर ये चाहते हैं कि अवाम जो है वो अनअवेयर रहे, वो बेवकूफ़ रहे, वो अवाम बार बार आकर डब्बे में इनके लिए वोट डाले और ये बार बार एक नया नैरेटिव ले आए। कभी ये डिक्टेटर बन जाते हैं, कभी डिक्टेटरों के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी ये कहते हैं जजेस बहुत अच्छे हैं, जुडिशरी के अलावा कोई अच्छा नहीं है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को निकाल दो। तो जो इनका नैरेटिव है वही ठीक है, लेकिन अगर इस मुल्क में इतनी भी इन्हें चुटकी कोई लगा देता है ना, या मतलब इतनी भी इनको कोई तकलीफ हो जाती है, तो ये कहते हैं पूरा निजाम खत्म कर दो। अब रियलाइजेशन होनी, क्यों अब रियलाइजेशन होनी चाहिए? इस मुल्क को बने हुए 70 बरस बीत गए हैं, इस मुल्क ने बहुत कुछ देखा है। क्यों आज आपको ये याद आ रहा है कि इस मुल्क में जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है? आप बताएं, वो ट्रूथ और रेकंसिलिएशन की बात, चार्टर डेमोक्रेसी, सच्चाई बताएं, कितनी मर्तबा आपने इस मुल्क के जमहूरी निजाम को गिराया, आपने साजिशें की,
अगर आप ट्रूथ और रेकंसिलिएशन पर बात करना चाहते हैं तो फर्स्ट यू एडमिट इट। मैं कहती हूँ बहुत दूर ना जाएं, आप IGI को ना देखें, आपने जिस तरह मिलकर उसामा बिन लादेन के साथ शहीद मोहतरमा के खिलाफ जो आपने कंस्पिरेसीज की वो भी ना देखें। आप ये देखें 2012 का मेमोगेट, खुद काला कोट पहन कर आप अदालतों में जाते रहे, आप खुद बढ़ चढ़कर उस वक्त की जमहूरी हुकूमत के खिलाफ बोलते रहे। सिटिंग चीफ मिनिस्टर इन पंजाब यूज्ड टू से मैं पेट फाड़ दूंगा सिटिंग प्रेसिडेंट के लिए, मैं घसीटूंगा सड़कों पे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आज भी लोड शेडिंग के खत्म नहीं हुई है। आज मीनारे पाकिस्तान पे कोई पहुंचा तो नहीं है, कायदे-ए-आज़म के मजार पे सिंध का CM तो नहीं लेके गया। नाउ टुडे पीपल्स पार्टी कहती है एहतजाज करें, अपने दायरों में रह के करें। इंतशार की सियासत आपने पिछले 5 बरस हुकूमत जो आप वफाक में सिर्फ इसलिए कि पीपल्स पार्टी और उनके एलाइज थे तो आपको बुरी लगी और आपने पूरी कोशिश की और आप कामयाब भी हो गए। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ऑफिस से निकालने में आप हो गए कामयाब, लेकिन जिस ग्रेस से वो गए, कोई रैली, कोई एहतजाज, कोई इस तरह क्या किया यूसुफ रज़ा गिलानी ने। और आज भी ECL पे उनका नाम, आज भी राजा परवेज अशरफ साहब का नाम है। आज मियां साहब इस saying कि वो गलत हुआ नॉट द वे ही शुड बी सेइंग इट, बिकॉज उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान दिया। एक फर्स्ट टाइम ट्रांजिशन होने जा रही थी, हमने उस ट्रांजिशन में भी कहा कि जी जो भी रिजल्ट आया है वी डोंट एग्री बट वी एक्सेप्टेड इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। आसिफ जरदारी साहब इज ऑन रिकॉर्ड इन द जॉइंट सिटिंग ऑफ द आई वाज एक्चुअली देयर सो आई हर्ड हिम। लेकिन जो सवाल वही साहब ने उठाया वही मेरा सवाल है कि डेमोक्रेसी कौन सी है, मॉडर्न डेमोक्रेसी क्या है? कोई सवाल नहीं करे, कोई इदारा ना करे, ना नैब करे, ना अदालतें करे, मैं बता रही हूँ जो करेगा वो गलत है। सारे इदारे इनके कंट्रोल में। जी आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा आपका मॉडल अलग है। आप 200 साल पुरानी जमहूरियत के साथ पाकिस्तान की जमहूरियत को कंपेयर कर रही हैं, जहाँ 70 साल में 4 मार्शल आए और वो 9-9, 10-10 साल अनइंटरप्टेड हुक्मरानी करते रहे। 70 साल में इनके प्राइम मिनिस्टर भी आए, उन्होंने नहीं कहा था मुझे क्यों निकाला, बिल्कुल आए। और उन्होंने, उनको आप नहीं कंसिडर करते प्राइम मिनिस्टर? बात यह है कि मियां साहब की जो फीलिंग है वो उनकी फीलिंग है, वो अपनी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उनकी इलेक्टोरेट उनको सपोर्ट कर रही है और किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इसके ऊपर बार-बार अगर सपोर्ट करे तो आप इदारों के खिलाफ खड़े हो जाएं। नहीं, हम इदारों के खिलाफ नहीं खड़े हुए। किसी इदारे को हमने ये नहीं कहा, हम फौज से उनकी बंदूक नहीं छीनना चाहते, हम उनको उनकी वर्दी नहीं पहनना चाहते, हमने उनकी कोई मुदाखलत नहीं की उनके इदारे के अंदर। हम अदलिया के कोई किसी जज की कुर्सी पे नहीं बैठना चाहते। लेकिन अगर हमें कोई गाली दे, हमें कोई बुरा भला कहे, हमें कोई सिसिलियन माफिया कहे, हमें डॉन कहे और फिर आप कहें कि आप कुछ भी ना कहें, अगर ये चीजें ना हुई होती हम यहाँ नहीं पहुंचते। बदकिस्मती है, हमारा भी कसूर होगा। मैं ये नहीं कहता कि हम लोग बड़े प्योर हैं और हमने कोई गलती नहीं की। ये बार बार कह रही हैं, इन्होंने भी कहा मेमो गेट के ऊपर। मेमो गेट किसने किसके खिलाफ बनाया था? नवाज शरीफ की इतनी गलती है ना, नवाज शरीफ एक दिन चले गए ना काला कोट पहन के, उसके अंदर वो भी फरीक बन गए, लेकिन उसके पीछे उस केस के पीछे वो केस खत्म हो गया। मियां साहब खुद नहीं अभी हमें ये बयानात के ऊपर बता रही है, मुझे बताएं ये बात कर रही है ना, आपने मान लिया कि वो कौन किया था, हमने तो मुकम्मल नहीं हो रही। देखिए मेरी बीच में इंटरप्शन हो रही है, कोशिश कर रहे हैं कि जिसको एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं ना वो इनके साथ बन जाए। Yes, I have reliable information. इन्होंने अभी But they are saying no. मैं नहीं सुन रहा बात, They don't want to talk to मेरी them. बात में इंटरप्ट कर रही हैं। अभी ये आज भी बात नवाज शरीफ की बात कर रही है, ईंट से ईंट बजाने की बात किसने की थी? किसकी ईंट से ईंट बजानी? और उसके बाद मुलाकात से इनकार किसने किया था? आप नहीं मिले हमसे, भाई आपने हमें सजा दी ना, एनआरओ वाली आपने तो कहा नहीं मिलेंगे जरदारी साहब से। मैं आपको मेरी बात सुन लेना जी, आप एनआरओ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं, हमारे साथ चार्टर करते हैं, फिर जाके एनआरओ कर लेते हैं, फिर वो ईंट से ईंट बजाते हैं। एपीडीएम आपने बनाया द नेक्स्ट डे ऑफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। ईंट से ईंट बजाने वाले जिनकी ईंट बजानी थी, अब क्या हुआ? तो भाई आपने तो ईंट से ईंट के ऊपर रिएक्ट ज्यादा किया ना, आप तो हमसे नहीं मिले। मेरा मतलब आपने तो कहा जी हम तो हाथ झटकते हैं जरदारी साहब। आप कहते हैं जी कि हम सारी गलतियां करते हैं, फिर आप आगे ईंट से ईंट बजाते हैं, फिर आप पीछे पड़ते मुलाकात करें, बात करें, क्यों बात करें जरदारी साहब? आपने ईंट से ईंट बजाने का स्टेटमेंट देने का मशवरा भी कहीं उधर से है। मुझे बताएं कि हमने जो हमले ये हमारे ऊपर हमलों का ताना दे रही हैं कि अदलिया के ऊपर किया, फौज पे किया, हमने तो ईंट से ईंट
किया किसी की सुप्रीम कोर्ट, इंटेलिजेंस 97 पे सुप्रीम कोर्ट पे फिजिकल अटैक किया, आप जा रहे- ये खुद जत्थों में गए, इन्होंने हमला आप किया, चले जाए ना अदालत जी। में कहते हैं उसको भूल जाए, भूल जाए, सिलेक्टिव मेमोरी। आप अभी यहाँ दिखा रही थी मतलब क्या नवाज शरीफ की स्टेटमेंट्स जी। आपको ईंट से ईंट बजाने वाली भी दिखानी चाहिए। दिखाएं, चलिए बता देते हैं वो दिखाएं, भी दिखना चाहते हैं। दिखाएं, You can dance that statement. काफी गलत बैलेंस हो ना, 20 दफा आप तो दिखाएं। न्यूट्रल है ना मेरे नहीं, ख्याल आप में। दिखाएं, 20 नहीं दफा सर, मैं तो दिखाएं। न्यूट्रल हाँ, नहीं तो हूँ, फिर मेरे ऊपर तो मेरा अपना ख्याल है आप अपना ईंट बलबा से ईंट की बताएं। ओके, ईट से ईट वाली फिर हम statement नहीं याद है ना आई, एस्टेब्लिशमेंट वो भी के, लगा आप दें। हम पे इल्जाम ना लगाए ना एस्टेब्लिशमेंट का। फिर तो तो आप हैं उनके प्यारे, वक्त बदल जाता उनके है। लाडले, वक्त बदल जो जाता है, आज इस्तेमाल हो आप जाते हैं हैं। उनके लाडले, तो वो आप इस्तेमाल होते ऐलान रहे, करके ही आए, आप इस्तेमाल होते ऐलान रहे, करके आए कि हम हुकूमत आप गिराएंगे। इस्तेमाल होते रहे। ओके, अगर इजाजत दे वो दें, फिर अरे ईंट चौधरी से साहब ईंट इजाजत दे दें। पहले भाग गए। सर, आपने पहले पहले भाग गए, वापस बात पे आओ। डटे भाई, आप हमसे नहीं भाग मिलते गए। थे, आज आप हमारे पीछे पूरी पड़े। हुकूमत का बता दें दायरे कार किया, और मियां साहब को क्यों खतरा लग रहा है कि वो दायरे कार से बढ़ ना जाए? देखिए, पहली बात तो यह कि अबूरी हुकूमत का जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसका इंतखाब जो है वो मियाँ साहब की पार्टी के वजीर आजम और अपोजिशन लीडर करेंगे। ठीक है, उसमें तो उन्हें कोई इतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई और ऊपर से तो ला नहीं रहा। Absolutely. अगर उनके दरमियान इख्तलाफ होगा तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। ठीक है। इलेक्शन कमीशन के पास सर, मैं बात यानी मुझे इजाज़त दे दें, इलेक्शन कमीशन के पास ही जाएगा, लेकिन अगर मामला नहीं तय होते तो अल्टीमेटली इट विल शैल गो टू सुप्रीम कोर्ट। मैं आप अर्ज करूं, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरी एक उम्र लगती है लोगों को कानून